बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा वीडियो टॉपिक टेंसेस की इंट्रोडक्शन पार्ट के ऊपर है। हम टेंसेस का इंट्रोडक्शन करेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम टेंसेस को डिस्कस करेंगे और टेंसेस के डेली रूटीन यूजेज और इसका राइटिंग में, स्पीकिंग में और लिसनिंग में क्या रोल होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक सिर्फ और सिर्फ टेंसेस के इंट्रोडक्शन के ऊपर है। हम आज टेंसेस का इंट्रोडक्शन करेंगे और समझेंगे कि टेंसेस को हम कैसे पहचानेंगे। देखें, टेंसेस लैटिन वर्ड से निकला है, जो टेम्पस एक वर्ड है लैटिन का, उससे निकला है, जिसका मतलब होता है टाइम। अब यहाँ पर समझना ये है कि हमारे पास टेंसेस का मतलब तो टाइम होता है, लेकिन टेंसेस हमारे पास डिफरेंट क्यों होते हैं। देखिए, जिस तरह टाइम डिफरेंट होता है, पास्ट होता है, प्रेजेंट होता है और फ्यूचर होता है, इसी तरह हमारे पास टेंसेस भी तीन होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब आते इस सवाल के ऊपर है कि टेंसेस को हम शो कैसे करते हैं, ये टाइम शो कैसे होता है। रिमेंबर एंड कीप इन माइंड कि जब भी हम टेंसेस को डिस्कस करते हैं तो टेंसेस के साथ साथ हमें वर्ब का पता होना चाहिए। जिस तरह पिछली वीडियोस में भी मैं बार बार जब भी मैं टेंसेस की बात करता हूं तो सबसे पहले मैं वर्ब की बात करता हूं। वर्ब भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम समझे, उसके बाद हम वर्ब की मजीद वीडियोस बनाएंगे और मजीद वर्ब के अंदर डीप में जाएंगे ताकि हम वर्ब को सही से समझें। अब देखिए, जब भी हम किसी भी टेंस को पढ़ते हैं, चाहे प्रेजेंट पढ़ते हैं, चाहे फ्यूचर, चाहे पास्ट हम पढ़ते हैं, तब उसमें जो मेन रोल प्ले होता है वो वर्ब का ही होता है। वर्ब ही होता है जो प्रेजेंट को शो करता है, जो पास्ट को शो करता है और जो फ्यूचर को शो करता है। मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। आई प्ले हाइड एंड सीक, मतलब हम पश्तो में इसको पटपटानी कहते हैं, पता नहीं उर्दू में इसका क्या नाम है, लेकिन हम पश्तो में इसको पटपटानी कहते हैं। आई प्लेड हाइड एंड सीक, आई शैल हो या आई विल हो, प्ले हाइड एंड सीक। अब देखिए, इन तीनों सेंटेंस के अंदर मैंने वर्ब लगाया प्ले, इसके अंदर मैंने प्लेड लगाया और इसके साथ मैंने मॉडल वर्ब लगाए। फ्यूचर के जो मॉडल वर्ब है, इसको आप हेल्पिंग वर्ड्स भी आप इसको कह सकते हैं। फ्यूचर के हेल्पिंग वर्ब, फ्यूचर इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ड्स भी आप कह सकते हैं। देखिए, हम 2 चीजें पढ़ चुके हैं। अब वर्ब के टेंसेस के अंदर 2 टाइप होते हैं। एक को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब्स, आई डिस्कस्ड कि हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है कि ये टेंस को शो करता है, टाइम को शो करता है, टेंस को नहीं, टाइम को शो करता है। अगर हम टाइम कहें तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ये टाइम को शो करता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है मेन वर्ब। मेन वर्ब का काम क्या होता है, ये एस्पेक्ट ऑफ द टेंस को शो करता है, अब एस्पेक्ट ऑफ द टाइम को शो करता है। ये एस्पेक्ट ऑफ टाइम को शो करता है कैसे? देखिए, इन तीनों जुमलों में अगर आप देखें, मैंने कहा आई प्ले, तो क्या हुआ कि जब मैंने कहा आई प्ले तो आपको मालूम है कि आई प्ले ये किसको शो कर रहा है, इंडेफिनिट को शो कर रहा है। इसी तरह हमें मालूम है कि पास्ट में जब हम पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तब हम वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पर मैंने लगाया प्लेड, तो इसने क्या किया, एस्पेक्ट को शो किया। कौन सा एस्पेक्ट है, इंडेफिनिट एस्पेक्ट है। इसी तरह जब मैंने विल और शैल के साथ प्ले लगाया तो इसने भी इंडेफिनिट को शो किया। क्यों, फर्स्ट फॉर्म है और हमें मालूम है कि फ्यूचर में इंडेफिनिट में हमारे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इस्तेमाल होता है। अगर आपको कंफ्यूजन है, हम कुछ और मिसाल देते हैं ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए कि मेन वर्ब का क्या काम होता है और हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है। अब देखें, इन मिसालों को देखें। पहला है इंडेफिनिट वाला, सॉरी प्रेजेंट वाला। कैसे मालूम हुआ कि ये प्रेजेंट है? हैव से मुझे मालूम हुआ, क्योंकि हैव जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है। ये मेरे पास हेल्पिंग वर्ब है और इससे मुझे मालूम हुआ कि ये कौन सा टेंस है, सॉरी ये कौन सा टाइम है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का टाइम है। क्यों? हेल्पिंग वर्ब की मदद से मुझे मालूम हुआ। अब देखिए, यहां पर वर्ब है मेन वर्ब, यहां पर भी मेन वर्ब देखें और आगे टेंसेस, आगे टाइम में भी आप मेन वर्ब देखेंगे, मेन वर्ब सेम ही रहेगा। दूसरे में मैंने कहा आई एम प्लेइंग हाइड एंड सीक,
तो दूसरे में जब मैंने कहा तो एम से मुझे मालूम हुआ कि ये कौन सा वो है एस्पेक्ट है, ये कौन सा टेंस है, सॉरी ये कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है। और मुझे मालूम है कि ये प्रेजेंट टेंस एम किस में लगता है, एम प्रेजेंट टेंस में लगता है। प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, तो इस वजह से मैंने कहा कि ये प्रेजेंट है। तो प्लेइंग देखे, प्लेइंग अगेन ये कौन से एस्पेक्ट को शो कर रहा है, कंटीन्यूअस के एस्पेक्ट को शो कर रहा है। दूसरे जुमले में देखे, पास्ट परफेक्ट में देखे, प्लेड जो है वो अगेन टेंस चेंज है। क्यों? टेंस का हमें मालूम हुआ हेड से कि ये पास्ट परफेक्ट का टेंस है। क्यों? क्योंकि पास्ट परफेक्ट में हम हैड लगाते हैं और हमारे पास जो वर्ब है, वर्ब का यहाँ भी थर्ड फॉर्म है और वर्ब का प्रेजेंट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म है। तो ये बात ज़हन में रखना कि मेन वर्ब का काम क्या होता है, ये एस्पेक्ट को शो करता है। कैसे एस्पेक्ट को शो करता है? यहाँ भी मेरे पास परफेक्ट आ गया, यहाँ भी मेरे पास परफेक्ट आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। दूसरे जुमले में देखे, आई वर प्लेइंग हाइड एंड सीक। अब देखिए यहां पर भी प्लेइंग है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी प्लेइंग है। तो क्या हुआ कि मेन वर्ब जो है वो अपनी हालत बदलता नहीं है, वो सिर्फ एस्पेक्ट को शो करता है। और एस्पेक्ट सिर्फ 4 ही है, तीनों जमानों में, तीनों टाइम में 4 ही एस्पेक्ट है। कौन कौन से एस्पेक्ट है? एक हमारे पास इंडेफिनिट है, दूसरा हमारे पास कंटीन्यूअस है, तीसरा हमारे पास परफेक्ट है और चौथा हमारे पास परफेक्ट कंटीन्यूअस है। तो देखिए यहां पर भी प्लेइंग आया और यहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी प्लेइंग आया। तो क्या हुआ कि ये मेन वर्ब जो है ये एस्पेक्ट को शो कर रहा है, यहां पर भी कंटीन्यूअस एस्पेक्ट को शो कर रहा है, यहां पर भी कंटीन्यूअस एस्पेक्ट को शो कर रहा है। लेकिन फर्क कौन ला रहा है, टाइम को कौन चेंज कर रहा है? प्रेजेंट से पास्ट में और पास्ट से फ्यूचर में ये हेल्पिंग वर्ब्स जो है, वर्ब हमारे पास पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है। इसी तरह विल अगर हम देखें, विल हैव जो है ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है। और यहां पर देखिए अगेन प्लेड आया है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी प्लेड था, प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट में भी प्लेड है और फिर फ्यूचर परफेक्ट में भी प्लेड है। इसी तरह फ्यूचर कंटीन्यूअस में भी प्लेइंग है और पास्ट कंटीन्यूअस में भी प्लेइंग है और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में भी प्लेइंग है। चेंज किस में आया है? चेंज हमारे पास सारा का सारा किस में आया है? हेल्पिंग वर्ब में आया है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि 2 किस्म के हमारे टेंसेस में वर्ब्स होते हैं, एक को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, दूसरे को हम मेन वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का काम ये होता है कि ये टेंस टाइम हमें बताता है, जबकि मेन वर्ब का काम ये होता है कि ये उस टाइम के अंदर एस्पेक्ट को डिस्कस करता है, एस्पेक्ट को बताता है। अगर आप लोग को समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, किसी भी किस्म का सवाल हो या किसी भी किस्म का क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी जज़ाकल्लाह खैरा, अस्सलाम वालेकुम।